द थर्ड टॉपिक, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज बेसिकली सेक्सुअल इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन में आपको बताया था मैंने कैसे फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का और जाइगोट बन रहा है। अब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन के साथ साथ उसके डेवलपमेंट की भी बात होगी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, जाइगोट का डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद एक एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन क्या होगी, इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल। अब एक एक टॉपिक को देख लेते हैं। जाइगोट के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स। गैमेट्स हैप्लॉइड का नंबर मतलब क्या हो गया कि उनका हाफ होता है नंबर देन अ नॉर्मल सेल। तो 2n कंडीशन किसकी होती है, डिप्लॉयड की होती है, यू ऑलरेडी नो। और हैप्लॉइड क्या हो गया कंडीशन, n कंडीशन हो गया। यहां पर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड होते हैं, n कंडीशन होती है, तो इनके फ्यूजन से जो कंडीशन बनती है वो है डिप्लॉयड, दैट इज जाइगोट। तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है, बेसिक सी बात है, ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, जब जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल मीडियम में हो या जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड द इंडिविजुअल हो। तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है, ये बात ऑलरेडी आपको समझा दी गई है लास्ट वीडियो में। अब यहां पर ये बात आती है कि डेवलपमेंट जो जाइगोट का है वो डिपेंड करेगा कि लाइफ साइकिल कैसी है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जिस तरीके की लाइफ साइकिल होती होगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वैसे ही जाइगोट का आगे डेवलपमेंट डिवीजन डिपेंड करेगा। इसमें जो पॉइंट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां जाइगोट डज नॉट डेवलप इमीडिएटली। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ फंगस में हो सकता है ऐसा, या फिर एल्गी में ऐसा हो सकता है। ये एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि फंगस या एल्गी ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर जरूरी नहीं है जाइगोट बना तो वो एकदम से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। वो अपने अराउंड हो सकता है कि एक वॉल बना ले, थिक कोट बना ले, और उसका कोई कारण हो। कारण क्या है कि वो एक तो डैमेज से बचना चाहता है या फिर वो डेसिकेशन से बचना चाहता है। डेसिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का अंदर जो फ्लूइड है वो क्या कर जाएगा, सूख जाएगा। तो जब ये फ्लूइड ही खत्म हो जाएगा तो जाइगोट सरवाइव कैसे करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से। ऐसा देखा जाता है हमने कि फंजाई या एल्गी में ये सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जाइगोट आपका एकदम से मल्टीप्लाई करना शुरू करे, वो रुक सकता है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल पूछ सकता है, रीजनिंग पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब आपको पता है कि जाइगोट धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, वहां पर जो डिवीजन शो होगा वो सेल डिवीजन का होता है। यहां पर जो सेल डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस या मियोसिस, ये होगा माइटोसिस। देखो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है ना, वो सेल की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए होता है। इनफैक्ट ये रिपेयर के लिए होता है या फिर रिप्लेसमेंट के लिए भी हो सकता है, कि हम एक तरीके की सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। मियोसिस वाला जो सेल डिवीजन होता है ये होता है गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमने कहां देखा था, जब हमने गैमेटोजेनेसिस देखा था। गैमेट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस टू हाफ, और माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आर इक्विवेलेंट टू द पेरेंट सेल। तो यहां पर माइटोसिस होगा सेल डिवीजन में, और सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि नंबर इंक्रीज कर दे। भाई जो सेल बन रही है वो मल्टीप्लाई इस तेजी से करे कि सेल का नंबर ही बढ़ जाए। और दूसरा होता है वर्ड सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उस सेल को अब काम मिल गया। जैसे कि हम सब, अब तुम सब जो है क्या हो, एक क्लास में, अब तो क्लास में नहीं हो, अपने अपने घरों में बैठे हो, लेकिन लेट अस सपोज एक स्कूल की क्लास है और वहां पे सभी फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, 12th क्लास के बच्चे ले लो, तो तुम सब एक ही क्लास में हो, एक जैसे हो आज। लेकिन आगे जाकर के अलग अलग काम करोगे, एडल्ट होने के बाद आप जो है अलग अलग बिजनेस शुरू करोगे, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आपने अपना फंक्शन अटेन कर लिया लाइफ में। ऐसा फंक्शन सेल भी अटेन करती है कि वो उसे किस तरीके का काम करना है, और पर्टिकुलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो ये होता ही है। इसे हम कहते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन, कि सेल ने डिसीजन ले लिया वो अपना किस तरीके का काम करेगी, वो कैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू में अंडरगो कर जाएगी, या कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन का वो पार्ट बनना चाहती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में ये दोनों चीजें होंगी, सेल का डिवीजन भी होगा जिसमें नंबर बढ़ेगा, और सेल का डिफरेंशिएशन भी होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है तो उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट में किस तरीके की सेल डेवलप कर गई। ये आपका जो पार्ट है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
अब जो एनिमल्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के केस में जो है, जहां पर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें जाइगोट का जो फ्यूजन हुआ या बेसिकली जो गैमेट्स का फ्यूजन होकर जाइगोट बना, वो तो इनसाइड द बॉडी हुआ, लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस इनसाइड द बॉडी होगा या आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होगा। उस बेसिस पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहला है ओवीपेरस और दूसरा है वाइवीपेरस। एक तीसरा भी होता है ओवोवाइवीपेरस, खैर हम वो नहीं पढ़ रहे अभी यहाँ पर। ओवीपेरस वो होता है जो एग्स देते हैं। वो क्या देते हैं? एग्स देते हैं, और फिर उनके एग के अंदर पूरा एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ऑर्गेनिज्म पूरा बनेगा उस एग के अंदर, और वो एग को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं वाइवीपेरस, जो विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, डायरेक्टली। ह्यूमंस करते हैं ऐसा, है ना, मैमल्स करते हैं ऐसा, प्राइमेट्स करते हैं ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, फीमेल होती है, वो डायरेक्टली बर्थ देती है बेबी को, जैसा वो है बिल्कुल वैसे का वैसा ही, है ना। इसे हम कहते हैं वाइवीपेरस। अब इसको कैटेगराइज कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ओवीपेरस की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे कि फर्टिलाइज्ड एग जो होगा, जाइगोट जो बनेगा, उसके बाहर एक कैल्शियम की लेयर आ जाएगी, कैल्केरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट की। हमने कैल्केरियस वर्ड यूज करा है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की वो शेल होती है, और उसके अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होगा जिसमें डेवलपमेंट होगा उस पर्टिकुलर जाइगोट का। तो ये जो डेवलपमेंट होगा, इट विल टेक्स प्लेस इनसाइड द एग, और जो यंग वन है वो वापस से क्या करेगा, वो हैच आउट कर जाएगा, और हैच आउट करने के बाद वो डायरेक्टली एक पूरा प्रॉपर यंग वन की तरह हमें दिखेगा। अंडे जो होते हैं वो हैच करते हैं और चिड़िया बाहर निकलती है। तो बर्ड्स में होता है ये, रेप्टाइल्स में होता है ये, आपने मगरमच्छ के अंडे देखे होंगे, है ना। कभी ज्योग्राफी जो आपका चैनल होता है ज्योग्राफिकल, कभी ये डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखे हो तो अंडे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है एग्जाम्पल हो गए दोनों के दोनों, कौन सी कैटेगरी में, जो आपके आ गए ओवीपेरस कंडीशन में, ठीक है। फिशेस के भी एग्स हैं, लेकिन फिशेस के एग्स जो बने हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से बने हैं। यहां पर जो एग्स बने हैं ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से बने हैं, ये समझने की जरूरत है। दूसरा हो गया वाइवीपेरस। यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि डेवलपमेंट जो हो रहा है जाइगोट का, ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रहा है। इट इज हैपनिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, और फीमेल जो बर्थ करेगी वो डिलीवरी देगी यंग वन को डायरेक्टली, गिविंग बर्थ टू द यंग वन डायरेक्टली। यहां पर मैमल्स आ जाएंगे और ह्यूमंस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या एडवांटेज शो करते हैं वाइवीपेरस? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका आंसर। क्या आंसर है इसका? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एम्ब्रियो है ये प्रोटेक्टेड है विद इन द मदर्स बॉडी, है ना। जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर ये एक सैक के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या है? ज्यादा है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर हाई। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज वाइवीपेरस के रिस्पेक्ट में है। इनके जो चांसेस है सर्वाइवल के, एम्ब्रियो के जो डेवलप होने के बाद ऑर्गेनिज्म बना है और उसका बर्थ हुआ है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ओवीपेरस। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहां पर अब बात करेंगे प्लांट्स के केस की। तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन जब होगा तो क्या चेंजेस होते हैं? तो एक फ्लावर होता है, आपको पता होगा कि फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हैं। फ्लावर में पेटल्स होते हैं, पेटल्स के अलावा सेपल्स होती हैं। तो इस तरीके से अगर एक फ्लावर बनाते हैं हम, है ना, तो ये देखो प्यारा सा फ्लावर है, इस तरीके का फ्लावर होता है, और ग्रीन कलर से सर यहाँ पर इस तरीके की, यहाँ पर इसकी कुछ लीव्स होती हैं, ये प्रॉपर लीव्स हो गई इसकी, लेट अस सपोज। और ये अगर हम दिखाएं लाल रंग से, और अगर हम ये दिखाएं ये लाल रंग से, क्या है ये? इसका जो है पेटल्स हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्या होता है? इसे हम कहते हैं पेटल्स, जो कलरफुल होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। डन। जो नीचे ये होती है इसे हम क्या कहते हैं? ये ग्रीन कलर की ये सेपल्स होती हैं। मैं आपको डिटेल डायग्राम में और दिखाऊंगा आगे। पेटल्स हो सकते हैं, यहाँ पर सेपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है इस फ्लावर में? इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टैमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसे हम क्या कहते हैं? पिस्टन, है ना। तो लेट्स सपोज ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो स्टैमन जो होंगे वो इस तरीके से होते हैं, और आगे एंथर होगा, ठीक है, ये एंथर हो गए। बाइलोड स्ट्रक्चर होता है जनरली एंथर का। और पिस्टल के केस में ये आपको मैंने बता के दिखाया था बना करके।
तो ये आपका जो है क्या हो गया, अंदर ओवरी हो गई, मतलब ओव्यूल हो गया अंदर, ये ओवरी हो गई बाहर की तरफ, और ये आपका जो है पोलन ट्यूब जहां ग्रो करती है अंदर की तरफ, तो इसे स्टाइल कहते हैं, और ऊपर की तरफ क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मा। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, बताई हुई है ऑलरेडी। ऐसे में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पेटल का काम खत्म हो जाता है, तो पेटल का जो काम खत्म होता है वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे में जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शेड ऑफ कर जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल शेड ऑफ कर जाते हैं, सेपल्स भी शेड ऑफ कर जाते हैं, और जो ये स्टेमन होते हैं ये भी हट सकते हैं, क्योंकि जब फीमेल जो है वो जो उसका पिस्टल वाला पार्ट है वो अल्टीमेटली डेवलप करता है। किसमें डेवलप करता है, इसमें ध्यान से देखो, जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, ओव्यूल के साथ जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, फर्स्ट पॉइंट। अंदर का जो ओव्यूल है ये पूरा का पूरा ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में। अब ऐसे बहुत सारे अगर ओव्यूल्स होंगे तो मल्टीपल सीड बन जाएंगे, ठीक है। जो पूरी ओवरी है बाहर की, वो ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में, तो फ्रूट के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे और वो ओव्यूल सीड में डेवलप कर जाएंगे, इसलिए अल्टीमेटली जब हम फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। डन। बाहर की जो एक लेयर होती है, इंटीग्यूमेंट की लेयर होती है, या पेरिकार्प जिसे हम बोलते हैं, बाहर की जो थिक लेयर होती है, ये हो सकता है कि एक सीड कोट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और वो जो सीड होते हैं फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, जब फ्रूट को खाता है कोई एनिमल और वो सीड जो है बाहर निकलते हैं, तो सीड को डिस्पर्स किया जाता है, और वो सीड डिस्पर्स करने के लिए एनिमल्स रोल प्ले कर सकते हैं, या हो सकता है कोई और भी जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं, वाटर है, विंड है, इस तरीके से सीड जो है फिर फैलते हैं, और डिस्पर्स होने के बाद वो सीड जाएंगे जहां भी फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, वहां वो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, सिंपल है। एक पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा ओवरी है वो फ्रूट बन गई, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन गया, जो अंदर ओव्यूल्स हैं वो सीड बन गए, बाहर की जो कवरिंग है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा फ्रूट जो है वो फ्रूट की जो कवरिंग होती है उसकी भी अपनी कवरिंग होती है, एंडोकार्प, पेरिकार्प, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड अल्टीमेटली ये जो सीड्स होते हैं अंदर वो डिस्पर्स करते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है और वो सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये देख लो, मैच द कॉलम की फॉर्म में वो पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग पी जो दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये पेरिकार्प को दिखाया हुआ है, ये पेरिकार्प है, और ये एस जो है सीड्स है। तो किस तरीके से सीड्स का अरेंजमेंट हो सकता है, इस तरीके से सीड अरेंज हो सकते हैं, ये पी प्लांट दिख ही रहा है, या इस तरह से सीड अरेंज है अंदर की तरफ, या सीड्स ऐसे अरेंज हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हैं, या मल्टीपल सीड्स हो सकते हैं। तो आपको जो सीड्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में बेसिकली वहां पर आएगा, तो 6 में हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि किस तरह से सीड अरेंज हो सकते हैं, और सीड के बाहर की जो लेयर हो गई वो कोटिंग जो हो गई वो पेरिकार्प हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा अभी नहीं करना, डायग्राम दिया हुआ है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ना ये डायग्राम आपसे बनवाने के लिए पूछेगा। आपसे पूछ सकता है डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एस और पी का मतलब क्या है वो पूछ सकता है, और इससे पीछे का जो टॉपिक है कि किस चीज में कौन डेवलप किया वो पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, यहाँ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। लेकिन कुछ टॉपिक, कुछ एक डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, और वो डिफरेंसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मैंने ये ऑलरेडी टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। पूरा चैप्टर जो है उसमें एसेक्सुअल पहले पढ़ाया गया और फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने इवेंट्स पढ़ाए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आइए इन डिफरेंसेस को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, सबको पता है। यहां पर नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व एंड ओनली सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। जब सिंगल पेरेंट है तो गैमेट ही नहीं होगा, गैमेट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। सिंपल, ये तीनों पॉइंट तो एक साथ आ जाने चाहिए कि गैमेट फॉर्म में हुए, गैमेट फॉर्म हुए तो मेल फीमेल गैमेट फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुआ, अल्टीमेटली जाइगोट फॉर्म हुआ। 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। गैमेट्स के बनने के लिए जो डिवीजन होगा वो कौन सा है, यहाँ पर मियोसिस है, जबकि गैमेट्स बनने के लिए यहाँ पर गैमेट ही नहीं बन रहे, ऑर्गेनिज्म सीधे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर माइटोसिस होता है। मियोसिस के केस में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे अलग अलग, फ्यूज कर रहे हैं, तो नए कैरेक्टर्स बनने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। यहाँ पे भी नए कैरेक्टर्स अराइज हो सकते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं, और जो चांसेस होंगे भी वो किस लिए होंगे, क्योंकि म्यूटेशंस हो गए डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में। और म्यूटेशंस डीएनए में चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, कहीं भी म्यूटेशंस हो सकते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट है ये हायर एनिमल्स में दिखता है जनरली, और ये आपको दिखेगा सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जो आपके एल्गे वगैरह हो गए वहां पर दिख सकता है, पैरामीशियम में दिख सकता है, जो हमने बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, ये सब एग्जांपल देखे वो आप देख सकते हैं अमीबा या बेसिक सिंपल लोअर ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये मेथड लंबा है, इट विल टेक सम टाइम। यहां पर ये मेथड बहुत छोटा होता है और ये बहुत ही कम समय में प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जब ऐसा प्रोसेस होगा और नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वेरिएशंस होंगे, और वेरिएशंस जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो इवोल्यूशन हो सकता है, नई नई स्पीसीज बन सकती हैं, स्पीसिएशन हो सकता है। यहां पर क्या है कि इवोल्यूशन जो है इसमें इसका रोल कम है, बट पॉसिबिलिटी है इवोल्यूशन हो सकता है। लास्ट पॉइंट सिंपल है, एग्जांपल ह्यूमंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सभी में क्या हो सकता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन आप देखिए अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन ये बेस भी है, फाउंडेशन भी क्रिएट करता है आने वाले चैप्टर्स के लिए। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ये अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।